तो किशोरी जी ने कहा कि झोंका दीजिए संहारी के, मोरी सारी नाटके। झूला तो झुलाओ लेकिन इतने जोर से नहीं, ये हमारी सारी जो है ये अटक जा रही है, गूथे हुए केस खुल जा रहे हैं। अनेक अनेक ऐसे सुंदर भाव झूला में प्रकट हुए भक्तों को आनंद देने के लिए। झूला झुलाया, झूला झूलते झूलते भगवान को भी चक्कर आने लगा। ठाकुर जी ने कहा अब झूला से उतार दो। सखियों ने कहा ये झूला अब नहीं रुकेगा। अब तो महाराज ठाकुर जी जब ज्यादा परेशान हो गए तो सखियों ने कहा सरकार एक बात है, आप एक वचन दे दो तो हम झूले से आपको उतार दें। तो क्या वचन? सखियों ने कहा वचन ये है कि झूल कर जा रहे हो तो वादा करो, नाथ लगते ही सावन चले आओ। झूला झूल करके आप आज उतरो, लेकिन ये वादा करो कि फिर जब सावन आएगा तो फिर ये सुख आप अपने भक्तों को दोगे। आपके भक्त आपको झूला झुलाएंगे। घिर आए घुमड़ी घनकारे, पड़े रिमझिम बूंद फुहारे। ऐसे अवसर पर आप ये झूला का सुख, हिडोल का सुख अपने भक्तों को दोगे, ये वचन दे दो। भगवान ने कहा है सही। सावन का महीना भी, भादव का महीना है, अब विदाई करो। बोली भादव में और वर्षा होने लगा। भादव भी बीत गया, कुआर का महीना आ गया, आश्विन मास। अब विदाई हो जाए, थोड़ी वर्षा कम हो गई। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पितृपक्ष आ गया। पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान होता है, लोग जलदान करते हैं। इस समय पितृपक्ष में कोई शुभ काम ऐसा होता नहीं। अब कैसे विदाई हो? पितृपक्ष बीत गया। पितृपक्ष जब बीता तो नवरात्रि आ गई। जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होता उसी के दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू होती। नवरात्रि आ गई, बोले अब विदा कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा इस नवरात्रि में तो विदाई हो नहीं सकती। बोले क्यों? बोले नवरात्रि में लोग, नवरात्र में लोग कन्या को घर में बुला करके भोजन कराते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, और हम अपनी कन्या को ऐसे अवसर पर विदा कर दें, ये धर्म नहीं है। अब तो नवरात्रि भर तो विदाई होगी, फिर रुक गई विदा। नवरात्रि भी कार्तिक का महीना आ गया, अब विदाई हो गई। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार जैसे इतने दिन बीत गए, थोड़ा और धैर्य रखो। भगवान ने कहा क्यों? मिथिला की सखियों ने कहा सरकार कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के 3 दिन बीत गए, अब तो 12-14 दिन बाद भैया दूज आएगी, और भैया दूज में किशोरी जी अब कहाँ लौट करके मिथिला आएंगी इतने जल्दी? अब तो भैया दूज हो ही जाए, भाई की पूजा कर ले तब यहाँ से जाए। भैया दूज के नाम पे लोग, भैया दूज जब हो गई तो ठाकुर जी ने कहा अब तो विदा कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार बस एक नहीं हो रहा, अंतिम नहीं हो रहा। बोले क्या? बोले जब भैया दूज भी हो गई, अब तो कार्तिक का महीना समाप्त होगा, अगहन आएगा, और अगहन के महीने में आपकी पहली मैरिज एनिवर्सरी पड़ेगी। पहली विवाह की वर्षगांठ। तो सरकार अब ये विवाह की पहली वर्षगांठ तो आप मिथिला में ही मना के जाओ, अयोध्या में नहीं, रोक लिया मैंने। और फिर जब विवाह पंचमी आई तो फिर सखियों ने दुल्हा सरकार को खूब रिझाया, वही आनंद। आज भी मिथिला में प्रतिवर्ष विवाह पंचमी के अवसर पर वही रस बरतता है। लगता है राम जी आज भी उसी रूप में विराजमान होते हैं और विवाह की लीला होती है और भक्त विवाह का रस अनुभव करते हैं। और ठाकुर जी को मिथिला में रोक लिया। विवाह पंचमी आ गई, बोले अब विवाह की वर्षगांठ आप मना करके जाओ। और ये विवाह की वर्षगांठ बनाने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ।
एक बार लक्ष्मी जी संसार में आई, सब घूम टहल करके जब वैकुंठ पहुंची तो थोड़ा मन उदास था। भगवान नारायण ने पूछा, देवी आप उदास क्यों हो? लक्ष्मी जी ने कहा, संसार में हम सर्वत्र गए, सब कुछ देखा, संसार में लोगों के जीवन में अनेक उत्सव हैं और वो सब उत्सव हमारे आपके यहाँ है, परंतु हमारे आपके यहाँ एक उत्सव नहीं है। बोले क्या उत्सव? बोले विवाह की वर्षगांठ हमारी आपकी नहीं होती। अब वैकुंठ में कहाँ विवाह की वर्षगांठ हो? भगवान तो सनातन पति पत्नी दिव्य दंपति हैं। तो भगवान ने कहा ये विवाह उत्सव वैकुंठ में तो नहीं हो सकता। इस विवाह उत्सव के लिए यही करना पड़ेगा कि आप भी धरती पर चलो और मैं भी चलूं, मैं कहीं जन्म लूं, आप कहीं जन्म लो, प्रकट हो जाओ, फिर हम दोनों का जब विवाह होगा धूमधाम से तो प्रतिवर्ष भक्त लोग हमारे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे। किशोर जी ने कहा हाँ ये उपाय अच्छा। बोले आप कहाँ जाओगे? राम जी ने कहा हमने तो तय कर लिया, हम अयोध्या में प्रकट होंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। तो जानकी जी ने कहा कि अगर आप वहां प्रकट होगे तो हम तो मिथिला में विदेह नगर में जनक जी के कुल में प्रकट होने का संकल्प कर रही हैं। और फिर किशोरी जी वहां प्रकट हुई। यहाँ राम जी प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और वहां पर भई प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छविभारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। वहां पर सुकुमारी जनक दुलारी का प्राकट्य हुआ और यहाँ पर श्री रघुनाथ जी का और फिर दोनों का ये प्रिया प्रीतम मिलन, ये विवाह महोत्सव है। और इस विवाह महोत्सव में आनंद हुआ। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब इसी मिथिले में रह जाओ, अब जाने की जरूरत है। और मिथिला की सखियों ने ठाकुर को मिथिला में ही रोक लिया, कोई न कोई बहाना करके। कहते हैं ठाकुर जी मिथिला में रह गए तो मिथिला बिहारी हो गए। पहले तो अवध बिहारी थे लेकिन अब मिथिला बिहारी हो गए। और कहाँ गए? बोले कोहबर में ले जाकर के सखियों ने बैठा दिया, कोहबर में बैठा। कोहबर में जो हमारे ठाकुर विराजते हैं रघुनाथ जी, इनका नाम कोहबर भी है। मिथिला की सखियां कहती हैं जिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, अवध बिहारी नहीं, कोहबर बिहारी। ठाकुर जी अब कोहबर में विराजमान हैं।